इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस वीडियो में सब कुछ एक परिकथा है। वीडियो वयस्कों के लिए बनाया गया है, ना कि बच्चों के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम मोहन था और दूसरे का नाम सूरज। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और उसका 7 साल का बेटा चिंटू है। वहीं दूसरी तरफ सूरज के माता पिता का देहांत कुछ वर्ष पहले ही हो गया था। अब वह अपनी पत्नी कविता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह बहुत आलसी था। मोहन बहुत मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने चला जाता था। दूसरी ओर सूरज थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादा समय आम मोहन करने और गप्पे लड़ाने में बिताता था। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में मोहन ने आवाज लगाई, सुनीता, क्या कर रही हो? जरा यहाँ आना तो। आ रही हूँ जी। सुनीता उसके पास आई और बोली, कुछ खास नहीं, बस रात के बचे हुए चावल की खिचड़ी बना रही थी और रोटियां गर्म कर रही थी। मोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रहा था कि काश हम भी अमीर होते तो तुम्हें और चिंटू को रोज बासी खाना ना खाना पड़ता। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्यों सोच रहे हो जी? मैं और चिंटू दोनों बहुत खुश हैं। गरीबी का क्या है, आज है कल नहीं। नहीं सुनीता, तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूँ, तुम भी जब दूसरी औरतों को अच्छे कपड़े, अच्छे खाने और सुख सुविधाओं में देखती होगी तो सोचती होगी कि काश ये सब तुम्हारे पास भी होता। मेरी गरीबी तुम्हें और चिंटू को भी धीरे धीरे पीस रही है। सुनीता ने स्नेह भरी नजरों से मोहन की ओर देखा और कहा, मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। मेरे पास जितना है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। आप खेत पर जाइए और हमारी फिक्र मत कीजिए। मोहन उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। ये कितनी मासूम है। मुझे खुश रखने के लिए अपना दर्द भी मुझसे छिपा रही है। मैं खेतों पर जा रहा हूँ तो मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं खा लूंगा। सुनीता पहले से ही उसका खाना तैयार कर चुकी थी। उसने टिफिन देते हुए कहा, ये लीजिए, समय निकालकर खा लीजिएगा। मोहन ने सिर हिलाया और जाते जाते कहा। सुनीता मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें छोड़ दूंगी। उधर सूरज अभी भी अपने बिस्तर में पड़ा था। उसकी पत्नी कविता उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उसने झुंझलाकर कहा, अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना क्या? सूरज सर पर आ गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। सूरज ने करवट बदली और आलस भरी आवाज में बोला, अरे क्या हो गया कविता? तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? कविता ने गुस्से में जवाब दिया, चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? सूरज सिर पर चढ़ गया और तुम उठने का नाम नहीं ले रहे। खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज ऊँघते हुए बोला। अरे भाई, चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? कविता ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, आप इतना आलस मत कीजिए वरना एक दिन पछताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी नहाकर आ जाइए, इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके अलसीपन की वजह से। अब बस भी करो, सुबह से सुना जा रही हो।
चला जाऊंगा, जा रहा हूं नहाने। खाने में बस ये दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं, जिसमें यह दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से अच्छा तो मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है, तो मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे मोहन भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ सूरज भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। दोपहर की कड़ी धूप में सूरज खेत में पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने काम शुरू किया वह तुरंत थक गया। उसने सोचा, इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आमोहन कर लेता हूँ, फिर खेत जोतूंगा। वह छांव में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद उठा और हल चलाने लगा। लेकिन जल्दी ही उसे फिर से भूख लग गई। उसने सोचा, चलो पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर दोबारा से काम करूंगा। इधर मोहन भी अपने खेत में दोपहर के समय भोजन करने बैठा। उसने अपना टिफिन खोला ही था कि तभी वहां एक साधु बाबा आ गए। वे भूख से पीड़ित लग रहे थे। उन्होंने मोहन से विनम्रता से कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मोहन ने साधु महाराज को देखा और बिना किसी संकोच के कहा, साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और धनिये की चटनी बनाई है, लीजिए, खा लीजिए। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, यह मोहन के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज लगते हैं। चलो चल कर देखा जाए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। साधु महाराज, मेरी पत्नी भी खाना बनाती है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन्हें सूरज और मोहन को देते हैं। साधु महाराज, ये किस चीज के हैं? क्या यह कोई विशेष फसल के हैं? क्या ये कोई साधारण बीज नहीं है या जादुई बीज हैं? इन्हें अपने खेतों में बो दो तो हाँ, तुम्हें वही देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। हम आपकी इस मुलाकात के लिए बहुत आभारी हैं। साधु महाराज, मैं इन्हें बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा
और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन ये जादू है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पर यह बात हमेशा याद रखना, जादू उसके लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। यह बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तब ही ये फल देंगे। जी महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को रखेंगे और इन्हें बहुत प्यार से सींचेंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मोहन और सूरज अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में दोनों आपस में बात करने लगते हैं। सूरज और मोहन घर की ओर जाते हुए बात कर रहे थे। मोहन ने उत्साह से कहा, सूरज, ये जादुई बीज बहुत अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है कि अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेंगे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। सूरज हंसते हुए बोला, लेकिन ये जादुई हैं, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, सूरज, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। सूरज ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कोई खास असर होगा। बीज खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। मोहन ने सूरज की ओर देखा और समझाने के लहजे में कहा, यह बहुत जरूरी है। अगर हम इनका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। अरे भाई, तुम हमेशा इतनी मेहनत की बात क्यों करते हो? मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेहनत ही असली जादू है सूरज। देखते हैं। सूरज ने हंसते हुए कहा। दोनों फिर अपने अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर मोहन ने सारी बात अपनी पत्नी सुनीता को बताई। सुनीता ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज मिले। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। वह साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। तभी उनके बेटे चिंटू ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, क्या सच में ये बीज जादुई हैं? क्या इससे सोना निकलेगा? मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, लेकिन अगर हम इन्हें अच्छे से सींचेंगे तो इससे ढेर सारी फसल उगेगी और वो हमारे लिए सोने के समान होगी। मैं जैसा साधु महाराज ने कहा है वैसा ही करूंगा। मैं बीजों की खूब सेवा करूंगा। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल लगाएंगे। उधर सूरज ने भी अपनी पत्नी सीता को पूरा किस्सा सुनाया। तो अब तुम मेहनत करोगे या फिर सोओगे? अरे भाग्यवान, जादुई बीज हैं, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन पहले ये तो तय कर लो कि बीजों की देखभाल करोगे या फिर सिर्फ जादू का इंतजार करोगे। सीता ने भी सूरज को समझाते हुए कहा, अगर मेहनत करोगे तो हमें बहुत पैसे भी मिलेंगे। भाग्यवान, ये बीज कहीं भाग नहीं जा रहे हैं। अम्मा, देखते हैं। अगर बीज सच में जादुई हुए तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, आप बस इंतजार मत करिएगा। कल सुबह ही जाकर बीज बो देना। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि मोहन के खेत लहलहा जाए और तुम्हारा खेत सूखा ही रह जाए। इस पर सूरज झेंप गया और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं भी कल ही बीज बो दूंगा। मैं आज खेत में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु बाबा ने मुझे जो भेज दिया है वह आज खेत में बोने है। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा। सुबह का समय था।
लेकिन सूरज अब तक गहरी नींद में था। कविता गुस्से में आकर बोली, क्या आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं। जल्दी उठिए। आपने बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जदुई बीज दिया है। जल्दी उठिए, चलिए। सूरज ने करवट बदली और आलस से बोला। अरे भाग्यवान, ये बीज कहीं भाग नहीं रही है। कविता और चिढ़ गई। हाँ हाँ, बीज तो नहीं भाग रहे, लेकिन अगर तुम सोते रहे तो अच्छा मौका जरूर भाग जाएगा। सूरज झुंझलाकर उठा और बोला, ठीक है, उठ रहा हूँ। साधु बाबा ने तुम्हें जादुई बीज दिया है और तुम इसे ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ खास नहीं हुआ। मेहनत करनी होगी तभी कुछ मिलेगा। हाँ, साधु बाबा ने कहा था कि इनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की सही देखभाल करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। और सुनिए, आज खेत में ज्यादा समय बिताइएगा, वरना फिर मत कहना कि फसल अच्छी नहीं हुई। सूरज ने सिर हिलाया और खेत की ओर बढ़ गया। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। शाम को जब मोहन घर लौटता है तो उसकी पत्नी पूछती है, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीज भी बो दिए और पानी भी डाल दिया। अच्छा किया। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर जाना। जितना ज्यादा देखभाल करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ सूरज जब घर पहुंचा तो कविता चिंता से पूछने लगी, आपने आज खेत में बीज बो दिए ना? सूरज ने सिर हिलाकर कहा, हाँ भाग्यवान, मैंने सारे बीज बो दिए। साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था उसे अच्छे से बोया ना, और खेतों की सिंचाई भी कर दी थी ना? सूरज थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं, आज मैं पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि मौका ही नहीं मिला। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह कैसे बढ़ेगा? सूरज ने हंसकर कहा, तुम बेकार चिंता कर रही हो। ये जादुई बीज हैं, ये खुद ही उग जाएंगे। वाह रे मेरे राजा, मेहनत करने से भागने का नया बहाना मिल गया तुम्हें। हर बार तुम ऐसे ही करते हो। याद है पिछली बार गेहूं के खेत में भी तुमने लापरवाही की थी और आधी फसल सूख गई थी। सूरज थोड़ा झेंप गया। अरे, इतनी भी बुरी हालत नहीं थी। अरे हाँ, क्यों नहीं, फसल तो खुद ही तैयार हो जाती है ना। चलो अच्छा हुआ, अब भगवान भी जादू से हमारी गरीबी मिटा देंगे। तुम हर बात का बतंगड़ बना देती हो। मैंने कहा ना, देखभाल करूंगा। भगवान करे तुम्हारी ये सोच ही फसल बन जाए। कम से कम मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। सूरज चुपचाप खाना खाने बैठ गया, पर कविता का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। कल सुबह मैं खुद देखूंगी कि तुम खेत में सही से काम कर रहे हो या नहीं। अरे बाबा, ठीक है, कल सुबह जल्दी उठूंगा, पानी भी डालूंगा और तुम्हारी आंखों के सामने ही मेहनत करूंगा। बस अब खाना खा लेने दो। देख लेना, मेहनत का फल ही असली जादू होता है। मोहन ने अपने खेत में बीज बोने के बाद रोज उनकी देखभाल की, उन्हें पानी दिया और मिट्टी को ठीक किया। उसने अपने बीजों की देखभाल ऐसे की जैसे कोई अपने बच्चों का ध्यान रखता है। दूसरी ओर सूरज ने भी बीज तो बो दिए, लेकिन सोचा कि चूंकि वे जादुई हैं तो खुद ही उग जाएंगे।
उसने खेत में बस हल्का सा पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद मोहन के खेत में हरी भरी बैंगन की फसल लहलहाने लगी। हर बैंगन बड़ा, चमकदार और ताजगी से भरा हुआ था। मोहन खुशी से यह खबर अपनी पत्नी को सुनाने दौड़ा। उसकी पत्नी सुनीता भी बहुत खुश हुई। उसने कहा, जी सच में इतनी अच्छी बैंगन की फसल आई है। इतने बड़े और चमकदार बैंगन तो मैंने आज तक नहीं देखे। ये कितने सुंदर और ताजे लग रहे हैं। सुनीता ने उत्साह से कहा, मोहन जी, जल्दी से इन्हें तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेचने ले जाइए। इतनी अच्छी फसल से हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, सच में ये मेहनत का ही फल है। और दोनों ने मिलकर फसल तोड़नी शुरू कर दी। जैसे ही वे एक बैंगन तोड़ते, उसकी जगह तुरंत नया बैंगन उगाता। सुनीता ने हैरानी से कहा, मोहन जी, देखिए, हमने अभी इतने सारे बैंगन तोड़े थे और फिर से नए आ गए। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, सच में ये बीज तो वाकई जादुई है। वहीं दूसरी ओर सूरज जब अपने खेत में पहुंचा तो देखा कि वहां केवल छोटे छोटे पौधे थे। लेकिन कोई फल नहीं लगा था। वह उलझन में पड़ गया और बड़बड़ाने लगा, अरे, ये बीज तो जादुई थे, फिर इनमें फल क्यों नहीं आए? लगता है साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया। तभी उसकी नजर मोहन के लहलहाते खेतों पर पड़ी। वह जलते हुए मोहन के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? लगता है साधु महाराज ने तुम्हें असली जादुई बीज दिए और मुझे नकली। मोहन ने हंसते हुए कहा, नहीं दोस्त, साधु महाराज ने हमें एक जैसी बीज दिए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने उनकी देखभाल की, प्यार और मेहनत से उन्हें सींचा, और तुमने सोचा कि जादू खुद ही सब कुछ कर देगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनको प्यार और मेहनत से सचना होगा। मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत की, पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया, और उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं। मोहन ने बैंगन को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर सूरज को पछतावे के अलावा कुछ भी न। सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सिर झुका लिया। अरे नहीं, ये सब मेरी ही गलती थी। मैंने मेहनत नहीं की, इसलिए मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। जादुई बीज तो सच में जादुई थे, बस मैंने ही उन पर ध्यान नहीं दिया। मोहन ने बैंगन को बेचकर खूब लाभ कमाया और उसका घर खुशियों से भर गया। उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न थी और बोली, मोहन जी, आपकी मेहनत रंग लाई। आपने इतनी लगन से खेतों की देखभाल की और देखिए, हमें कितना अच्छा फल मिला। हाँ सुनीता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब हमारे पास इतना पैसा आ गया है कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई और घर की बाकी जरूरतें अच्छे से पूरी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सूरज अपने खेत में बैठा सिर पकड़कर पछता रहा था। उसने अफसोस भरे स्वर में कहा, काश मैंने भी मेहनत की होती। मैंने सोचा था कि जादुई बीज अपने आप ही फल देंगे, लेकिन असल जादू तो मेहनत में था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।